अमोनियम कार्बोनिकम होम्योपैथिक औषधि। कॉम्पैरेटिव मेटेरिया मेडिका। अध्याय 102-103। डॉक्टर नारायण चंद्र घोष। स्मेलिंग सॉल्ट प्रायः बराबर की मात्रा में चूना और नौसादर मिला लेने पर एमोन कार्ब तैयार होता है। इसे किसी शीशी में कड़ी डांट लगाकर रखना पड़ता है। सिर में भारीपन या बेहोशी में इसे सूंघने से बहुत कुछ फायदा होता है। एमिल नाइट्रेट क्यू। जिनकी रक्तस्रावी प्रकृति हो, बहुत ज्यादा खून निकलता हो, जो देखने में खासा मोटे ताजे हों, जो तोंद वाले किंतु कमजोर हों, जो ज्यादा मेहनत नहीं कर सकते और आलसियों की तरह दिन काटते हैं, उनके लिए यह दवा उपयोगी है। जो स्त्रियां हमेशा खुशबूदार एमोनिया सूंघा करती हैं, उनके लिए तथा श्लेष्मा प्रकृति की स्त्रियों के लिए यह बहुत फायदेमंद है। एमोन ब्रोम आक्षेपिक खांसी में व्यवहार होता है। एमोन कार्ब खून पर अपनी क्रिया प्रकट करके उसे पतला बनाता है और लाल रक्तकण नष्ट कर देता है, जिससे खून सड़ने लगता है। नतीजा यह होता है कि खून निकलना आरंभ होता है और रोगी कमजोर हो जाता है। गैंग्लियोनिक नर्वस सिस्टम पिंगल नाड़ी मंडल की नाड़ियों में से कुछ समय के लिए हृत्पिंड और धमनी की क्रिया बढ़ा देता है, जिससे हृत्पिंड की चाल तेज हो जाती है और शरीर के अन्यान्य यंत्रों की भी क्रिया बढ़ जाती है। पाकस्थली आंत और फेफड़े के आवरण पर्दे म्यूकस लाइनिंग्स में खून की अधिकता और प्रदाह पैदा हो जाता है। चरित्रगत लक्षण। एक बच्चा नहाना नहीं चाहता, एंटिम क्रूड सल्फर के समान। 2 सोते ही सांस रुक सी जाना और उसके लिए झटपट उठ बैठना, ग्रिंडेलिया लैकेसिस के समान। 3 सवेरे हाथ मुंह धोते समय नाक से खून गिरना, आर्निका मैक कार्ब के समान। 4 रात में नाक बंद हो जाना और बहुत दिनों तक दोनों या एक नाक से पानी जैसा जुकाम झड़ना। 5 ब्रोंकाइटिस वायुनली प्रदाह और ब्रोको निमोनिया वायुपथ फुसफुस प्रदाह। 6 ऋतुस्राव आरंभ होते ही हैजा सरीखे लक्षण प्रकट होना, बोविस्टा वेरेट्रम के समान। 7 रात के 3 से 4 बजे से सुरसुरी होकर खांसी, कैली कार्ब की तरह। 8 जोर का आरक्त ज्वर, लाल बुखार या उसकी तरह शरीर लाल हो जाना, एलांथस की तरह। 9 एम्फाइसिमा वायुस्फीति और यूरिमिया मूत्र विकार। 10 दो एक सीढ़ी चढ़ते ही या थोड़ी सी मेहनत करते ही कलेजा धड़कने लगना और हांफने लगना। 11 ऋतु जल्दी जल्दी होना और स्राव भी ज्यादा परिमाण में होना और साथ ही शूल का दर्द होना। खांसी पुरानी ब्रोंकाइटिस और पुरानी सर्दी, खांसी छाती में सर्दी भरी रहना, गला सायसाय करना, लगातार खांसी आना किंतु कुछ भी न निकलना, कुछ निकले भी तो बड़े कष्ट से, खांसी प्रायः रात के 3 से 4 बजे बढ़ना, गले में सुरसुरी होना, खांसते खांसते दम अटक जाना, कभी कभी मुंह से खून भी निकलना। यक्ष्मा की खांसी की पहली अवस्था में ऊपर लिखे लक्षणों के साथ मज्जागत ज्वर, हेक्टिक फीवर, खून निकलना और उसके साथ ही रोगी में बहुत कमजोरी दिखाई दे तो इससे बहुत फायदा होता है। ब्रोंकोनिमोनिया में एंटिम और हिपर से फायदा न होने पर इससे फायदा होगा। फेफड़े की बीमारियां, उपर्युक्त प्रकार की खांसी और मज्जागत ज्वर की तरह ज्वर, बहुत कमजोरी के साथ हृत्पिंड में खून इकट्ठा होने का उपक्रम और उससे जोर जोर से सांस छूटे और कलेजे में धड़कन हो तो इससे बहुत ज्यादा फायदा होता है। इसके सिवा छाती में भारीपन और दर्द रहना तथा छाती में गोले जैसी कोई चीज धक्का देती हुई ऊपर को आना। एमोन कार्ब में रात में रोगी की नाक बंद हो जाती है, जिससे रोगी मुंह से सांस लेता है या सोते सोते सांस रुक जाने से उठ बैठता है। सैम्बुकस, लाइको, नक्स और स्टिक्टा इत्यादि दवाओं का भी यहाँ ख्याल रखना चाहिए। हैजा की आखिरी यूरिमिक अवस्था में हृत्पिंड में रक्तकण जम जाने, एम्बोलिज्म और हृत्पिंड की क्रिया लोप होने से बहुत से रोगी मर जाते हैं। ऐसे मौकों पर एमोन कार्ब से बहुत कुछ फायदा हो सकता है। इसके सिवा मूत्र विकार यूरिमिया में जब रोगी बेहोश रहता है, गला घड़घड़ किया करता है,
रोगी शून्य में हाथ बढ़ाकर कुछ पकड़ना सा चाहता है। इन लक्षणों के साथ ओठ और शरीर नीला हो जाए तो उस हालत में भी एमोन कार्ब के प्रयोग से लाभ हो सकता है। हैजा की यह अवस्था बहुत खतरनाक होती है। सब्सक्राइब प्लीज।